Good morning students, I am your English teacher from Victorious International School and today I will read chapter number 5 clauses of English grammar. Okay, देखिए, a clause is a group of words that contains a subject and a finite verb. देखिए, clause क्या है? एक शब्दों का समूह है जो क्या देखिए कंटेन्स करता है, क्या जुड़ता है, देखिए एक कर्ता और एक फाइनाइट वर्ब. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, Vikram stopped she saying he slept. Learn kinds of clauses. देखिए, let's learn kinds of clauses. अब हम क्या सीखेंगे? clauses के प्रकार. ठीक है. There are two kinds of clauses, independent और principal और main clause. या आप independent clause कह सकते हैं, principal कह सकते हो या main clause कह सकते हो. Dependent और subordinate clause. Okay. An independent clause could be a sentence by itself or a part of a bigger sentence along with other clauses. A simple sentence contains only one clause. देखिए, जो इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्र, ठीक है, क्लॉज जो होता है वह देखिए could be a sentence by itself, वह देखिए अपने आप ही क्या है, एक वाक्य हो सकता है, और अ पार्ट ऑफ अ बिगर सेंटेंस, और एक देखिए बड़े वाक्य का हिस्सा भी, अलॉन्ग विद किसके साथ? अदर क्लॉजेस, अन्य क्लॉजेस के साथ. ठीक है. अब देखिए, मदर कॉल्ड द फैमिली. अब इसमें देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंप्लीट थॉट. अब मदर क्या है? सब्जेक्ट है, और कॉल्ड क्या है? वर्ब है, और द फैमिली क्या है? आपकी थॉट. ठीक है. नेक्स्ट, और डिपेंडेंट क्लॉज कांट स्टैंड बाय इटसेल्फ. लेकिन डिपेंडेंट जो है वो क्या होती है? दूसरों पर निर्भर होती है, नेचुरल सी बात है. तो वह क्या है? अपने आप नहीं काम करती है. ठीक है. इट नीड्स टू बी कंबाइंड विद एन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू मेक अ फुल सेंटेंस. इसको जरूरत होती है किसकी? मिलाने की, इंडिपेंडेंट क्लॉज की, एक पूरा वाक्य बनाने के लिए. तो इसमें क्या है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इनकम्प्लीट थॉट. तो क्या बन गया? वो इनकम्प्लीट. ये क्या हो गया? कंप्लीट थॉट बन गया. सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिला करके क्या बन गया? कंप्लीट थॉट. ठीक है. मदर कॉल्ड द फैमिली. अब देखिए, सबऑर्डिनेट कंजक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये क्या बन गया? इनकम्प्लीट थॉट. एग्जाम्पल देखिए, व्हेन द डकलिंग्स swam they reached their home safely. देखिए, when the ducklings swam जो है वो क्या है? आपका सब्जेक्ट. ठीक है. अब they reached their home safely. अब देखिए, ये क्या है? कंप्लीट सेंस दे रहा है. reached क्या है? हमारी वर्ब. ठीक है. We need to have a main clause to make the complete sense. हमें किसकी जरूरत होती है? मेन क्लॉज की. किसको कंप्लीट करने के लिए? सेंस, अर्थ को निकालेंगे. अब मेन क्लॉज क्या है? देखिए, when the duckling swam, तो they reached their home safely. तो मेन क्लॉज क्या होगी हमारी? they reached their home safely. वे अपने घर पहुंच गई सुरक्षित, है ना. तो ये क्या हमारी मुख्य क्रिया, मुख्य जो है क्लॉज है. ठीक है. अब आ जाइए, Here are some commonly used coordinating conjunctions. पहले तो आप coordinating conjunction जान लीजिए, जैसे and, but, or, nor, yet, so. They are coordinating conjunctions. देखिए, और two independent clauses may be joined by using a conjunction. दो स्वतंत्र जो क्लॉज हैं वो देखिए किससे ज्वाइंट होते हैं? कंजक्शन के प्रयोग करके. ठीक है, जुड़ते हैं. फर्स्ट प्रैक्टिस टाइम 1, ज्वाइन ईच पेयर ऑफ इंडिपेंडेंट क्लॉजेस विद सुइटेबल कंजक्शंस. आपको देखिए क्या करना है, जो जोड़े दे रखे हैं प्रत्येक जोड़े को आपको इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के साथ आपको प्रत्येक आपको इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के जो जोड़े हैं उनको आपको एक सुइटेबल कंजक्शन के साथ आपको जोड़ना है. देखिए, आई एंजॉय लेजिंग अराउंड ऑन द बेंच. अब इसको आप किससे जोड़ देंगे? एंड आई ऑल्सो लव क्लाइंबिंग द माउंटेन्स. ओके. नेक्स्ट,
All of us met after many years and we had a great time. They had been gardening the whole day, so they were all tired. I don't have the energy and time for such silly things. I would love to have another cookie, yet I am too full. Let's learn types of dependent clauses. अब हम क्या सीखेंगे? Dependent clauses के प्रकार. ठीक है. Number 1 noun clause, Number 2 adverb clause, Number 3 adjectives clause. Noun clause, a noun clause functions as a noun. Noun clause जो है वो देखिए किस तरह से काम करता है, जैसे noun की तरह. ठीक है. It can be a subject and object. यह देखिए एक subject भी हो सकता है और object भी. A subject complement और an object of a preposition. Subject क्या है? एक कॉम्प्लीमेंट है. अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन. और देखिए ऑब्जेक्ट क्या है? एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट. इट में स्टार्ट विद अ WH वर्ड, यानी कि वॉट वर्ड. ठीक है. क्वेश्चन वर्ड बोल सकते हो, लाइक वॉट, हु, विच, व्हेन, वेयर और वाई. ये आपको क्या करेंगे? जोड़ेंगे. ठीक है. ये किसका काम करेंगे? कंजक्शन का. ठीक है. इट में इवन स्टार्ट विद दैट और हाउ. फॉर एग्जाम्पल देखिए यह देखिए यहाँ तक कि वह शुरू हो सकते हैं दैट और हाउ के साथ भी. ही नोस ऑल द इन्स एंड आउट्स ऑफ दिस रूट. ही नोस क्या है आपका? अब ही क्या है? सब्जेक्ट है. ही नोस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ नो. ही नोस ऑल द इन्स एंड आउट्स. देखिए वह सभी अंदर और बाहर जो है ऑफ दिस रूट, इस रूट की जानता है. ठीक है. तो आपकी देखिए अब पॉइंट नंबर 2, माई ओनली वरी इज दैट दे वुड नॉट बी हियर इन टाइम. सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. अब इसमें क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. माई ओनली वरी इज. अब ये माई ओनली वरी क्या है आपका? सब्जेक्ट. ठीक है. माई ओनली वरी इज दैट दे वुड नॉट बी हियर इन टाइम. ठीक है. अब आ जाइए एडवर्ब क्लॉज. एडवर्ब क्लॉज में हम पढ़ लेते हैं. और देखिए ये क्या है? दैट दे वुड नॉट बी हियर इन टाइम. ये क्या है? मेन क्लॉज. ठीक है. वो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं. ओके. एडवर्ब क्लॉज. एंड एडवर्ब क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. देखिए एक एडवर्ब क्लॉज जो है वो क्या है? शब्दों का समूह है. दैट फंक्शंस एज एन एडवर्ब. जो देखिए किस तरह काम करता है? एडवर्ब की तरह. इट मॉडिफाइज वर्ब. ये देखिए तुलना करता है वर्ब की, क्रिया की. एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव विशेषण की, है ना. देखिए विशेषता वो क्या करता है? बताता है. एंड आंसर्स द क्वेश्चंस. और देखिए प्रश्नों के उत्तर देता है. व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ. कब, कहाँ, क्यों और कैसे. तो इट बिगिंस विद अ सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन. और ये शुरुआत होती है, देखिए किसके साथ शुरुआत होती है इसकी? सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन. सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन कौन कौन से हैं? सच एज, आफ्टर, इफ, बिकॉज, इन केस, अनटिल, वेयर, सिंस, अनलेस, देन, इन ऑर्डर, एज इफ और ऑल्दो. ओके. इट कैन बी यूज टू स्टेट अ टाइम. देखिए ये प्रयोग हो सकते हैं एक समय पर, प्लेस एक स्थान पर, एंड कंडीशन और एक दिशा में, और एक फ्रिक्वेंसी, और समथिंग रिलेटेड टू द इंडिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है. इट इज सेपरेटेड फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट क्लॉज विद अ कॉमा. देखिए अब आ जाइए एग्जाम्पल. टीना पोलिश्ड द ब्रास वेजल until it shone like gold. देखिए until it shone like gold क्या है आपका? मेन क्लॉज है. ठीक है.
लेकिन मेन क्लॉज तो है, एडवर्ब कहाँ है? द पुलिस, द ब्रास वेजल, अंटिल, अंटिल क्या है अब आपका, क्या है अंटिल? अंटिल आपका एडवर्ब क्लॉज है, ठीक है। यह क्या करूँ, सॉरी एडवर्ब क्लॉज नहीं, सॉरी सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन। अंटिल क्या है? सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन। और एडवर्ब क्लॉज में क्या है? एडवर्ब की तरह काम करना। अब इसमें एडवर्ब क्या है? इट सोन लाइक गोल्ड। अब किस तरह से? सोने की तरह से, ठीक है। वह जब तक कि यह सोने की तरह चमका, ठीक है। अंटिल यहाँ क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड सो, ठीक है। और ये सब क्या है आपके? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। एंड, बट, और, नॉर, यट, सो, ये क्या है? कोऑर्डिनेटिंग। व्हेन, सॉरी, आफ्टर, if, because, in case, until, where, since, unless, then, in order, as if, although, ये क्या है? subordinating conjunction. Have a nice day, students. Bye.